Welcome for that. We will be starting off with your introduction Right. and with questions. Thank you. मेरा नाम मसूदुल हक है. सबसे पहले आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल and a very good afternoon. I am born and brought up in Kanpur, but I am involved in certain verticals, which is education, retailing, leather product manufacturing, and infrastructure development. These are the 4-5 verticals I am involved. And first of all, आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा. बहुत बहुत बधाई. A very happy Eid to all. This is from my side at the moment. Okay. सर जैसे कि आपको पता है कि ये लॉकडाउन में कई सारे जो लोग हैं वो इस टाइम अपना ईद का जो है ईद घर पे मना रहे हैं शॉप, क्योंकि लॉकडाउन में कई बार बाहर नहीं जा सकता है. जी. तो ऐसे में आपके घर में भाई क्या क्या तैयारियां हो रही हैं ईद को लेकर? सच पूछे तो वाकई लॉकडाउन जब से हुआ है और अब जो ईद का मौका है उससे पहले रमज़ान भी निकले हैं, तो हम लोग सब बहुत सादगी से इस दफ़ा ईद को सेलिब्रेट करने के उसमें हैं. क्योंकि जो भी ये सिचुएशन है इससे हमारी सोच ये है कि हम जो लोग भी इफ़ेक्टेड हो गए हैं इस कोविड लॉकडाउन से, हम उनकी मदद करके अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाई करें, बनस्बतन अपनी ईद की तरफ ज़्यादा ध्यान दें. क्योंकि ईद तो खुशियों का त्यौहार है ही है, मगर हार्ट गोज़ टू दोज पीपल जो कि अपनी नॉर्मल एवरीडे लाइफ या अपने खाने में को जो उनको मुयस्सर होता था वो इस वक्त नहीं हो पा रहा है. तो काफ़ी सादगी से ईद को इस दफ़ा सेलिब्रेट करने का माहौल है. और जितने भी हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके घरों पे बस एक सादगी से ईद मन जाए, यही माहौल है हमारे यहाँ. और हम ईद को इस दफ़ा काफ़ी सादगी से मनाने की बात कर रहे हैं. बहुत खूब. और सर जैसे कि ईद तो मिलन का त्योहार है, जी. और हर साल हम शॉप पे घर पे कई सारे लोग मिलने के लिए भी आते होंगे, आप भी कभी जाते होंगे. जी. तो ऐसे में इस बार की जो ईद है तो अपने अपने घरों पे मना रहे हैं. जी. तो सबसे ज़्यादा इस बार की ईद पर आप किसको सबसे ज़्यादा मिस करने वाले हैं? ये तो आपने काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन. एनीवे, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर दिस. सी, ईद का त्यौहार ही ऐसा होता है मिलने जुलने का, खुशी का. क्योंकि 30 डेज तक ये जो 30 दिन का रमज़ान का माहौल होता है इसमें रोज़ा रख के और इफ्तार पार्टी ज़रूर होती हैं, मगर वो एक नॉर्मल लाइफ जो होती है वो चेंज हो जाती है. और ईद का जो महत्व है और जो इम्पोर्टेंस हो गया है कि वी आर रिटर्निंग बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ्स, तो उसका जो रिजॉइसमेंट होता है कि सुबह उठ के सबसे पहले वो जो एक कप चाय और एक जो बिस्किट मिलता है तो ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो वापस आ गई है. तो वो खुशियाँ तो डेफिनेटली इस दफ़ा मिल जाएंगी कि हमारा लाइफस्टाइल वापस हो जाएगा और हम नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स में आ जाएंगे. और जो सबसे ज़्यादा मिस करेंगे वो तो हमारे फ्रेंड सर्कल और हमारे सोशल सर्कल है, जो सुबह से ईद की नमाज के बाद सब लोग आने लगते हैं, मिलने के लिए जाना होता है, आना होता है, ईदी होती है, बच्चे उसमें एक्साइटेड होते हैं और पार्टीज़ हो रही होती हैं. तो इस दफ़ा इन चीज़ों को तो खैर बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन चीज़ों का ख़ास तौर से बहुत ख्याल रखना है कि हम लोग बह ना जाएँ अपने इमोशंस में और किसी हादसे में के शिकार हो जाएं. तो इसलिए बिकॉज अभी भी जो सिचुएशन है कोविड की वो काफ़ी बढ़ रही है और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ईद को भी हम सेलिब्रेट कर लें, मगर इस दफ़ा बहुत सादगी से उसको मनाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए और सबसे फ़ोन पे बात करके एक ईद की विशेष दे के आई थिंक हम लोगों को इस दफ़ा सहमत रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा. जी. बिल्कुल. जी. तो इस बात की ईद पे क्या बच्चों के लिए कोई छोटा सा सरप्राइज में आपने स्टार्ट किया है? बिल्कुल. तो सरप्राइज तो यही है कि उनको कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट्स और ये सब अरेंज करे हैं जिससे कि वो खुश हों. क्योंकि हमें भी मालूम है बहुत दिन से कन्फाइंड है वो घर पे और उनकी सारी हैबिट्स चेंज हो गई. हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा पुराने ज़माने को भी देखा हुआ है, मगर ये जो नए ज़माने के बच्चे हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ के आदी थे. जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो दे हैव ऑल गॉन इनटू अ डिलेमा कि ये क्या हो गया.
तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को कुछ ऐसे गिफ्ट जो उनकी वाकई जिस चीज़ के लिए वो क्रेव कर रहे हैं वो उनके लिए हम प्रोवाइड करें, ताकि कम से कम घर पे ही रह के उनको वो खुशियाँ तो मिल जाएं जो कम से कम बाहर आना जाना और मिलने के लिए उनके ऊपर लिमिटेशंस आ रहे हैं. दिस इज़ द बेस्ट वे आई थिंक ईद कुड बी सेलिब्रेटेड विद इन आवर ओन होम्स एंड विद इन आवरसेल्व्स. बिल्कुल सर, एक बहुत ही खूबसूरत थॉट है ये, और ऐसे ही जैसे होता है कि कई बार कुछ सिनेरियोज होते हैं लाइफ में जो कि कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं. जी. जैसे कि कोविड का सिनेरियो आया है, तो ये लॉकडाउन में भी कई लोगों को बहुत कुछ सिखा गया है. तो क्या कुछ ऐसा जो कि आपने सीखा हो लॉकडाउन वाले दौर? हम तो ये कहेंगे कि लाइफ बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई थी. हम लोग सुबह से उठ के अपनी दुनिया में खो जाते थे, और इस लॉकडाउन ने ये सिखाया है कि वो आर्टिफिशियल लाइफ के बगैर भी ज़िंदगी जी जा सकती है, और सिंप्लिसिटी से ज़िंदगी को जीना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री है. बिकॉज वो जो लाइफ हम लोग जी रहे थे वो एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेसफुल थी कि सुबह उठ के आज यहाँ जाना है, आज यहाँ मीटिंग है, आज ये कॉन्फ्रेंस है, आज ये है, इसी में ही खो गए थे, और एक्चुअल अपनी जो बेसिक्स थे उनसे थोड़ा दूर हो गए थे. जैसे कि अपने हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, शौक़ होते हैं. वो इस दफ़ा जब आप घर पे थे तो आपको आपके अपने बच्चों से, अपने फैमिली से जो बॉन्डिंग हुई, जो उनके साथ बैठ के आपने वक्त गुजारा, ये तो सालों से और सदियों से मेरे ख्याल से लोगों को मौका ही नहीं मिला होगा. तो आई थिंक सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही हुआ है, फैमिली बॉन्डिंग, विच आई थिंक हैज़ बीन द बिगेस्ट आई थिंक अचीवमेंट फॉर एवरीबडी, एंड वी शुड बी थैंकफुल दैट एटलीस्ट ये तो हम लोगों ने गेन किया ही. बाकी और भी बहुत सी चीज़ें गेन करी हैं, और हमने अपने स्पेशली जो हमारे अपने वर्टिकल्स हैं, जैसे कि बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल, उसमें हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच लेके कि बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे होंगे, उनकी स्टडीज़ मिस हो रही होंगी, तो ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ही अर्ली स्टेजेस में ही एक्टिवेट किया. उसके बाद हमारा दूसरा वर्टिकल है अल्पाइन एक्सप्रेस 24/7. दिस इज़ अ फर्स्ट 24/7 कॉन्सेप्ट इन यूपी, एंड हमारे 3 स्टोर्स हैं, उन सबों को स्पेशल परमिशन लेके एक्टिवेट कराया हमने. और हमारी टीम ने, ये मैं कहूँगा, आई एम वेरी प्राउड फॉर ऑल द टीम. They have worked day in and out, and we gave free home delivery, no charges at MRP to all the people from Alpine जिसको भी home necessities चाहिए थी, वो हमारी टीम ने 24/7 प्रोवाइड करी. So even I am proud for that. And then we also have Alpine water, which is again a basic necessity, जो कि हम लोगों ने जैसे ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे सपोर्ट मांगा, Alpine water फ्री ऑफ कॉस्ट बस स्टेशंस पे प्रोवाइड किया गया, और अभी भी प्रोवाइड हो रहा है. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सर्व फ्रॉम आवरसेल्व्स व्हाटएवर बिट वी कैन डू टू हेल्प द सोसाइटी. दिस इज आवर विजन. बिल्कुल सर, सही, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है. किसी ने बहुत सही कहा कि जो इंसान मुश्किल वक्त में आपका समय रखेगा, आपके साथ देगा, वही एक असर काफ़ी सालों हो पाता है. एंड इस चीज़ में आप बहुत कुछ निकल कर आए. तो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीथिंग आई लाइक टू थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज ऐसे समय में भी यूर डूइंग अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. क्योंकि कई लोग से ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें नवाजा गया है. हम किसी शायद टीम में जिस तरह लाइफ अच्छे से जी पा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चीज़ के लिए. Okay, and I really thank the team FM to have given their time to interview and spread my message to the people and create awareness for the right direction. How we can help with our bit, whatever we have, to the society at this hour of crisis. This is what my vision is, and I'm so thankful to FM to have communicated to me on this. मैं बस यही मैसेज दूंगा कि ये वक्त काफ़ी अहम है. इस वक्त सब लोग जो भी ज़रूरी है वो अपना ख्याल रखें, अपने आप को सेफ रखें. आई नो कि लॉकडाउन खुल गया है, मगर ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें. और इफ़ यू आर सेफ, योर फैमिली विल बी इज़ डिपेंडेंट ऑन यू. तो आप उन जिम्मेदारियों को सबसे पहले अपने आप को सेफ करें, ताकि आगे फ्यूचर आपका सेफ हो, और पूरे इंडिया को हम लोग साथ मिलके लेट्स वर्क टुगेदर टू फाइट इट आउट. स्टे सेफ, बी हेल्दी, एंड विन ओवर दिस वॉर विद COVID-19 and come out successfully to the best. Amazing. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time.
थैंक यू Lovely talking. थैंक यू